अच्छा मुझे बताएं कि गाने के जो बोल हैं उसको जीता कैसे जाता है? कोई टेक्निक है या जो है मतलब आपको लगे कि यार ये चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उसकी कंपोजिशन रेलिवेंट होनी चाहिए। बाज़ औक़ात इतनी अच्छी शायरी होती है मगर जो हमारे सिंगर हैं वो खुद ही उसको कंपोज कर लेते हैं जिससे शायद उसका सही तरह से उसके मीनिंग कन्वे नहीं होते, बिल्कुल, या फिर वो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं कंपोजिशन की वजह से। तो और इसके अलावा एक और भी बात है कि फीलिंग से गाना, उसको समझ के गाना, उसके आपकी आवाज़ में उसका एक्सप्रेशन आने चाहिए। खुशी वाला बोल है, आप खुश होके गाएं, आपका चेहरा स्माइल करेगा, आपकी आवाज़ में ऑटोमेटिकली खुशी का एक्सप्रेशन आएगा। रोने वाला कोई कोई लफ्ज़ है, आप उसको अपने अपने मुंह को वैसे बनाएं, रोने वाला मुंह बना के गाएं, आप सुनने वाले को लगेगा इसने रो के गाया है। तो एक्सप्रेशन से ही जो है गायकी आपके ऑडियंस के दिल पे असर करेगी, वरना नहीं करेगी। मेरा असल में सवाल मैंने अगला करना था, आपने इसी के अंदर कवर कर दिया कि उसके अंदर मौसीकियत होनी चाहिए या फील होनी चाहिए, तो आपने उसका बड़ा अच्छा और मैं कहता हूँ कि अच्छा जवाब दे दिया। आप अब मुझे बताएं कि अगले जो 5 साल हैं उनमें आप अपने आप को कहाँ देखती हैं बतौर सिंगर? अगले 5 साल में मुझे लगता है कि बड़ी ही मेहनत करनी पड़नी है, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़नी है, दिन रात सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़नी है, फिर जाके कोई व्यूज आने हैं। मुझे तो ये लगता है। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर क्यों एक्टिव नहीं है? पहले तो ये भी बताएं ना, क्योंकि आपका जो गाना है वो अगर यार ये मैं कहता हूँ कि आपकी बदकिस्मती है कि एक जो है वो एक्ट्रेस के ऊपर वो ज़्यादा जच गया, इतना कि उसको लगा है कि उसकी अपनी ज़ाती आवाज़ है। मेरे ख्याल से शायद उसको भी यही लग रहा है कि उसने गाया है जितना लोगों ने उसको बना दिया। मैं सोशल मीडिया पे सबसे पहले तो मेरी साथ साथ स्टडी चल रही थी, क्योंकि उसमें म्यूजिक नहीं है ना। म्यूजिक है, बिल्कुल लाइट सा है। नहीं, उसके 2 ट्रैक्स हैं। मैंने उसकी 2 रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं। एक मैंने विदाउट म्यूजिक जिसमें वो जो उसके सीन है जहाँ वो गुनगुना रही है, फिर एक में प्रॉपर म्यूजिक है, उसमें बाजा भी बजा, दोनों चले हैं ड्रामे में। ज्यादा कौन सा चला है? दोनों। अच्छा, दोनों पे रील्स बहुत ज्यादा, म्यूजिक वाले पे जिसमें तबला है बाजा साथ। लेकिन लोग कहते हैं उसका ही है। कहते रहे, फिर उसे गवा ले। मैं कहती हूँ इधर बुलाएं उसको अंदाज़े नजम में और उसको बिठाएं इधर और गवाएं उससे फिर मैं मानूंगी। नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि आप हमें मुयस्सर आ गई। अब देखते हैं वो हमें कब मुयस्सर आती हैं। तो आई तो हमने पहले तो ये कहना, पहले आप गाना सुनाएंगी तो फिर हम आगे चलेंगे। ये आपसे वादा रहा कि जिस दिन आए हमने कहना पहले हमें आप गाना सुनाए, वो जो आप कहती कि लोग कहते कि आपने गाया। लोग कहते वो तो क्लेम नहीं करती। हाँ, नहीं वो तो क्लेम नहीं करती, लेकिन लोग कहते कि आपने गाया, आप हमें आज गा के सुनाए। तो सुनना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताया कि मौसीकी और औरत, क्या वाकई आवाज़ की आज़ादी समाजी आज़ादी से जुड़ी हुई है? देखिए जी, ये थोड़ा सा फलसफियाना हो गया। फलसफियाना बिल्कुल होना चाहिए। आप यकीन करें, पहले तो म्यूजिक हमारे माशरे में कोई मर्द भी गाता है तो उसको कहते हैं कि तू किरी कमच पै गए, और औरत का करना, औरत को तो हम पैंट पहन ले तो हम उसको जीने नहीं देते। मैं आगे पाई अली ज़रियन कहते हैं किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती, वो उसको अच्छी लगती है ना, बाकियों को नहीं अच्छी लगती। बाकी कहते हैं क्यों पाई है। देखें, माशरे में औरत की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल माशरा पसंद नहीं करता। बड़े गिने चुने लोग हैं जिनकी जो है वो अच्छी तरबियत हुई है, वो पसंद करते हैं कि हमारी माएँ बहनें भी जो है वो सर उठा के बगैर किसी की हेल्प लिए, किसी के अंडर प्रेशर हुए वो माशरे में चलें। बिल्कुल सही। मगर मेजॉरिटी जो है वो नहीं पसंद करते कि औरत को काम करे, औरत पैसा कमाए, औरत घर से बाहर निकले, औरत फैशन करे। और मैं फिर जो आगे से बात करती हूँ वो लोगों को बहुत बुरी लगती है, और फिर वो वाली वीडियोस मेरी मिलियन 2 मिलियन 2.5 मिलियन में जाती हैं कि औरतें हमारी कहती हैं हमें तो मौका नहीं मिलता, फिर रिजर्व कोटा पे जॉब्स भी लेती हैं, फिर इनको प्रोटोकॉल्स भी एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। मर्द बेचारे धूप में खड़े लाइनों में भी नहीं खड़ी होती, हम तो लड़कियां हम क्यों खड़ी होंगी। वहाँ पे लेडीज फर्स्ट वाला आ जाता है। लेडीज फर्स्ट, तो ये क्या है जहाँ आप कहती हैं हम इक्वल है, फिर इक्वल रहे ना। मैं जब म्यूजिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी तो मैं 90 साल में पहली खातून प्रेसिडेंट बनी थी। रूल था लड़की को प्रेसिडेंट नहीं बनाते थे, और अगले भी 90 साल में कोई नहीं बना। और मेरे जाने के बाद अल्लाह का शुक्र है
के उन्होंने दोबारा वो रूल, क्योंकि मेरे बाद एक दो बनाई और उन्होंने कहा कि कानों को हाथ लगाए, मैंने कहा वो जो आई थी वो चली गई, अब और नहीं आ सकती। मैंने तबले भी उठाए, मैंने इतनी इतनी हील पहन के बाजे भी उठाए, मैंने हारमोनियम भी उठाए। मैंने कहा यार ठीक है, मैं कहती हूँ मैं लड़कों की तरह काम कर सकती हूँ, मुझे करना पड़ेगा काम। मैं 2-2 3-3 बजे जब सारे फंक्शन खत्म हो जाते थे, सारे बच्चे अपने घरों को चले जाते थे, हॉस्टल वाले पहुंच जाते थे, फिर मैं घर आती थी सबको भेज। तो औरतें क्या मेहनत करना नहीं चाहती? बहुत कम है। एक तो सबसे बड़ी बात, हमारी नाजुकी जो है वो हमें लेके बैठ गई। सनफे नाजुक। हम कहती हैं हम तुम्हारे बराबर हैं, तुम हो कौन? हाँ। उसके बाद आप हमें धूप में खड़ा कर दें, आप खड़े रहेंगे, मैं नहीं खड़ी रहूंगी, मेरा रंग काला हो जाएगा। हाँ। तो देखें, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको सेम नहीं बनाया, तो मैं कैसे कह दूं कि आप और मैं सेम? हाँ, राइट्स की जहां बात है कि जहां मुझे इस वजह से डिग्रेड किया जाए कि मैं लड़की हूं, तो फिर आप अगले का सर फाड़ दें। जहां आपको कहेंगे नहीं ये तो उसको क्या बताओ, इसको कंपनी का सीईओ नहीं बनाना, इसको नहीं पता, इसको म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट नहीं बनाना, इसको नहीं पता, इसको डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन नहीं बनाना, इसको नहीं पता, ये बातें होती हैं। नहीं तो आप बता तो रही हैं 90 साल हो गए, उस मिथ को किसी ने नहीं तोड़ा था, आपने आके तोड़ा, और अगले 90 साल में कोई नहीं आने वाला, तो ये बात तो खुद ब खुद जो है वो इसके हक में है ना। हमें इस थ्योरी को ये प्रूव करती है। देखें, खवातीन पहले सबसे पहले वो लड़ना शुरू कर देती हैं हकूक के लिए, उससे पहले वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करती। अपनी ड्यूटी पूरी करें। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, फिर मैं हकूक के लिए लड़ी, मुझे मेरा हक मिल गया। बिल्कुल सही है। बहुत जरूरी है कि जो आपका फर्ज है उसको आप निभाएं। जहां आपके साथ ज्यादती हो उधर फिर आप जो कर सकती हैं अगले के साथ वो कर दें। अब ये थोड़े से कह लें कि सवालात इस तरह के हैं, चटपटी कह लें इनको, थोड़े से रैपिड टाइप के हैं, ठीक है, तो इसको शॉर्ट आंसर में हम खेलेंगे इसको ना। तो मुझे बताएं कि अगर किसी ने कहा आपको कि आपकी आवाज़ सुन के नींद आ जाती है, तो आप खुश होंगी या नाराज़? देखें, आवाज नींद तो लोग गोलियां खाते हैं, हम तो मतलब माहिर नफ्सियात जो है, नहीं कोई कह रहा है आपकी आवाज़ सुन के हमें नींद आनी चाहिए। नींद हाय हाय, तो इसका मतलब है मदहोश हो गया। तो दवाई का काम किया आवाज ने। अच्छा मुझे बताएं कि ज्यादा मजा कब आता है, गाने में ताल बिगड़े या जिंदगी में हाल? गाने में किसी की ताल बिगड़े तो बड़ा मजा आता है, अपनी नहीं किसी की, सामने वाले की बिगड़नी चाहिए। सही है, लुत्फ आना चाहिए आगे से। आप यकीन करें, हम लाइव इवेंट्स वगैरह में अक्सर होते हैं, कोई हमारा फेलो अगर कोई गलती करे बड़ा मजा आता है। अच्छा मुझे बताएं कि सींग वाली जो हील है वो है अच्छी या संगत वाली फील? ये मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। चले इसको हम स्किप कर सकते हैं। सींग वाली हील जो खवातीन हील पहनती हैं, अच्छा वो पसंद है, या फिर आपको जो है संगत वाली फील जो है? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे। चले जी ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि जो अगर कोई आपको कहे डेंजरस, ठीक है, तो आप इस आवाज़ को जो आपकी आवाज़ को जो है कोई डेंजरस कहे, तो आप उसमें वायरल होना पसंद करेंगी या अरेस्ट? डेंजरस तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी, मुझे कोई डेंजरस कहे तो आप वायरल होना पसंद करेंगी। ठीक हो गया। अच्छा किसी ने दिल में जगह बनाने के लिए गाना गाएं या नजर लड़ाएंगी? गाना गाएंगे। फन का मुजाहरा करेंगे। बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो मेरा दिल ये पुकारे या ये दिल दीवाना है, कौन सा गाना ज्यादा फ्लर्ट वाला आपको फील होता है? मेरा दिल ये पुकारे आ जाओ तो बड़ा तरले वाला गाना है। सारे कह रहे हैं हाय प्लीज आ जाओ, अब तो आ जाओ, तेरी मिलता है। हाँ। बहुत अच्छे। तो मुझे बताएं कि अगर आवाज से बंदा इम्प्रेस ना हो तो आपका अगला हथियार क्या होगा? आवाज से बंदा इम्प्रेस ना हो तो फिर उसका सर खाएंगे बातें कर करके। सर नहीं फाड़ेंगे? सर फाड़ देंगे, हम तो फाड़ देते हैं। अच्छा इश्क में बेआवाज होना ज्यादा खतरनाक है या ऊंची आवाज में इनकार? देखे, जहां आपने इनकार ही कर दिया वहां बात ही खत्म होगी। इश्क तो नाम ही बेआवाजी का। ठीक है। अब मुझे बताएं गुलकारी या अदाकारी? अदाकारी। ये मुख्तलिफ नहीं हो? ट्राई नहीं किया पर मैं कर सकती हूँ। हाँ। करूँगी जरूर। अच्छा अदाकारी का शौक है? अदाकारी का शौक है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा कवाली स्लो गाना या चटपटा? कवाली। कवाली गाई है कभी?
कवाली मैं करती हूँ। अच्छा, मैं लाइव करती हूँ, कर लाइव लेती कर हूँ। रही हाँ जी, वो उसको आप प्रॉपर कवाली तो मतलब जैसे हमारे आइटम्स हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के, मैंने स्टार्ट जो है उस तरह के आइटम से किया था। अच्छा, मैं वही गाती रही सही। जब तक मेरा मुर्शद नहीं आया। फिर जब मेरा मुर्शद आ गया तो फिर मैंने कमर्शियल गाने शुरू कर फिर दिए। मुर्शिदों के पीछे फिर मैं बैठ कर ली, मुर्शिदों फिर मैं मुर्शद के पीछे लग गई। फिर मैं वेडिंग सॉन्ग्स गाना शुरू हो गई। फिर मुझे मुर्शिदों ने वहां भेज दिया। लोग शादियां करा शादियों में भेज दिया। फिर मैंने सारे काम किए, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, लाइव शो या कमरे में तन्हाई? लाइव शो। स्टेज तो मुझे स्टेज से इश्क है। अच्छा। मुझे आई लव क्राउड, आई लव पीपल, आई लव लाइट्स, आई लव एवरीथिंग।